Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read this very important topics in chemistry class 12th. I will discuss today is very clearly the topics Faraday's law of electric statics. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किया। तो उस नियम का पहला नियम कहता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें उपस्थित या विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के मात्रा के समानुपाती होता है। तो हमने जो मात्रा लिया दोस्तों, आवेश को तो हम तो Q से दर्शाते हैं, ये लोग हम लोग को मालूम है। और विलयन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को हमने लिया W समानुपाती है प्रोपोर्शनल टू किसके, उसमें उपस्थित आवेश की। तो आवेश हमने मान लिया Q। तो दोस्तों अगर W प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। हमने नियतांक यहां पर मान लिया बच्चों Z और Q लिख दिया। तो दोस्तों W इज इक्वल टू Q बराबर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर IT पढ़ा है क्या दोस्तों। तब हम लोग Q की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो Z इंटू I और T, और Z हमारा क्या है यहां पर, जहां Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो दोस्तों हमारा जो फैराडे चाचा का नियम, जो फर्स्ट नियम कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, माइकल फैराडे, तो कहता है कि उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा के विलयन में उपस्थित आवेश के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है W प्रोपोर्शनल टू Q। तब हम लोगों ने एक इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ W इक्वल टू Z इंटू IT, जहां पर Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तब यहां से हमारा दोस्तों हम लोगों का फर्स्ट लॉ फैराडे चाचा का कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उनके द्वितीय नियम या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, माइकल फैराडे। तो दोस्तों उनका द्वितीय नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। द्वितीय नियम कहता है, जब विभिन्न अपघट्यों के विलयनों में एक समान मात्रा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी विलयन में एक समान से धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, हमने यहाँ पे W माना, तो नीचे वाले इक्वेशन में भी W मानेंगे। तो मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, जब विभिन्न अपघट्यों के
विलयनों में एक समान से धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये नियम कहता है दोस्तों कि W प्रोपोर्शनल टू E। क्यों? क्योंकि विलयनों में एक समान से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। तुल्यांकी भार बराबर E और यहाँ पे W इसका क्या है? धारा। या देखो अगर दोस्तों यहां से हम लोग ने W प्रोपोर्शनल को हटाया और E हमने लिख दिया और E के स्थान पर हमने या देखो दोस्तों ऐसे ना करिए, तो W बराबर E लिखिए, तो W बराबर E हो जाएगा क्या? और स्थिरांक यहां पास तो लगेगा कुछ ना कुछ, तो W बाई E इज इक्वल टू स्थिरांक, ये हो जाएगा। और दोस्तों अगर लिखे तुल्यांकी भार के लिए किसी दो विलयन के लिए, या लिखना चाहे किसी दो विलयन, तो क्या हो जाएगा? W1 अपान E1 इज इक्वल टू W2 अपान E2। अगर दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसका स्थानांतरण कर दिया जाए, उसको एक्सचेंज कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो W1 अपान W2 और इधर आ गया E1 अपान E2, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। और देखो बच्चों दोस्तों W का मान हमने यहां किससे क्या निकाला? ZIT, तो Z1 IT हम यहां से लिख लेते हैं अपान Z2 IT और इज इक्वल टू में E1 अपान E2 लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहां से IT बर्बाद हो गए, हमारे पास क्या होता है? Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू में E1 अपान E2। तो ये एक प्रकार का फर्स्ट के साथ रिलेशन प्राप्त हुआ हम लोगों का। Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू में E1 अपान E2 कहां से आया? जो उसका वर्क था किसके प्रोपोर्शनल था? उसमें मात्रा के, उसके मुक्त पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती था। तो W प्रोपोर्शनल टू प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ प्रवाहित धारा E, और E हमारी क्या है? प्रवाहित धारा, E स्थिरांक मन माना, और W1 करके Z1 अपान Z2 और E1 अपान E2 हम लोगों ने एक संबंध प्राप्त किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स से रहेगा। ये डिस्कस अगले वीडियो में हम करेंगे आपसे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।